तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोग ने अच्छे से किया है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस डिफरेंशिएशन अच्छे से किया है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली अपोजिट जाना है। कैसे जाना है? अपोजिट। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है ना, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो अगर आपको याद हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग ने रेट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेट। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर कोई इक्वेशन है, एस मतलब समझो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, समझो कि कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉरी इसकी डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। ये किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमें वेलोसिटी में जाना है, हमें किसका फंक्शन बनाना है? वेलोसिटी का। तो यहाँ से वेलोसिटी में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्या करते थे बोलो? डिफरेंशिएट करते थे। मतलब डिफरेंशिएशन की फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। तो 4 आगे आ जाएगा, 12t 3 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा 4t, है ना। 2 आगे एक पावर माइनस हो जाएगी, 1 बचेगा। यह आ जाएगी वेलोसिटी की इक्वेशन। फिर वेलोसिटी की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलती है एक्सेलरेशन की इक्वेशन। किसकी? एक्सेलरेशन की। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 3 सामने आया, मल्टीप्लाई 36t स्क्वायर बचेगा, 4t का ओनली 4 होगा। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, सुन लो फिर से। हमने कहानी किसकी बताई? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की कहानी बताई। अभी इंटीग्रेशन में आ रहे हैं। तो क्या करते थे हम लोग, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी, हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। बराबर है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है ये, टी मतलब टाइम। अब जैसे कि तुम्हें इस इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में टाइम जो भी डालो, टी की जगह जो डालोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझो मैंने टी की जगह 3 डाला, तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 3 डाला, ये 3 की पावर 4, इधर टी की पावर 3 की पावर 2, और सिंप्लीफाई किया, जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा? वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब हमें जैसे बोला गया कि टाइम 3 सेकेंड है। क्या है टाइम? 3 सेकेंड। बताओ 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? बताओ 3 सेकेंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी? बताओ 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना था? तो भाई जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे 3 सेकेंड डाल दो और सिंप्लीफाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वेलोसिटी वाली इक्वेशन में, टाइम 3 सेकेंड डाल दोगे, 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी थी गाड़ी की? वेलोसिटी आ जाएगी। जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे टाइम 3 सेकेंड डाल दोगे तो 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना था गाड़ी का? एक्सेलरेशन आ जाएगा। बराबर ना? आई बात समझ में? तो यही तो कहानी है भाई। इतनी हलवा सी कहानी थी, इतनी हलवा सी कहानी थी किसकी? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की। अब उसी का अपोजिट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये समझा ना, टाइम मतलब जो सेकंड डालेंगे वो आ जाएगा। बराबर ना? मतलब ये फंक्शन तुम्हारा आ गया है। अगर तुम्हें बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताओ 3 सेकंड में, तो यहाँ पे टी की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 डालेंगे, 3 की पावर 4 डालेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 डालेंगे, और जो भी सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टी की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 डालेंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो इस तरीके से आंसर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ये लेकिन डिफरेंशिएशन की कहानी थी। अब हमें इंटीग्रेशन कहानी करने, तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है भाई। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है भाई। क्या उल्टा होता है सर? क्या उल्टा होता है? उल्टा ये होता है, जैसे कि तुम्हें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी जाएगी, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यह इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रेट करेंगे मतलब उल्टा जाएंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की साइन ये आ जाएगी, एक्सप्रेशन आ जाएगा।
ये कहानी है, उल्टा चलना पड़ता है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में ऐसे जाना है, इंटीग्रेशन में उल्टा। एक्सेलरेशन की अगर दी गई है इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई तो इंटीग्रेट करो, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। बस समझे ना समझे। तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन ये रेट अगर आपने अच्छे से किया है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस अच्छे से किया है तो ये भी आ जाएगा। अब देखो तुम्हें, देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन का दिया है ना, एक्सीलरेशन का दिया हुआ है तुम्हें। अब एक्सीलरेशन को हमने इंटीग्रेट किया, देखो ये एक्सीलरेशन दिया है भाई, एक्सीलरेशन को हमने इंटीग्रेट किया, ये वाले को इंटीग्रेट किया, देखो है ना, उल्टा जा रहे हैं ना, एक्सीलरेशन इंटीग्रेट वेलोसिटी आ जाएगी। इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट, तो क्या आगे वेलोसिटी की आई कि नहीं आई, आगे वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, मतलब ये जो वेलोसिटी की आई है तुम्हारे पास ये वाली ना, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की। बाद में जो भी तुम्हें टाइम बोला गया है वो टाइम पे टी की जगह डाल दो और वहाँ आंसर आ जाएगा, बराबर ना। अब भाई बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, समझ गया ना कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में उल्टा चलना है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन उल्टा चलना। एक्सेलरेशन की दी गई थी या एक्सेलरेशन की दी गई, देखो ये जो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dt। भाई एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो चाहे a लिखो चाहे dv/dt लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया, ये देखो ये लगा है सिंबल इंटीग्रेट, 60+1 को इंटीग्रेट किया है ना, ये एक्सेलरेशन दिया था इसको इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ वेलोसिटी बोला गया था, ठीक है। तो क्यों ना पूरे क्वेश्चन कर लिया जाए। सुनो अच्छा क्या दिया बोला गया है, बोला गया है ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, द टाइम t सेकेंड एक्सेलरेशन इज दिस, एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है। व्हेन टाइम इज जीरो, अगर टी में जीरो डालें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये है, एंड इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दिया हुआ है। देखो तुम्हें एक्सेलरेशन दिया हुआ है 60+1, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। चलो 60+1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा, समझिए ना। ये पावर है ना 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, 1 प्लस होगी और जो भी पावर आएगी वो नीचे 2 पावर आ जाएगी, मालूम है इंटीग्रेशन तो बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे ओनली 1 है तो जो भी वेरिएबल t है तो यहाँ पे ओनली t आ जाएगा 1 का, बराबर ना, मतलब 1t हो जाएगा। 3 होता तो 3t हो जाता। भाई ये तो यार बताएंगे तो यार फिर वही कहानी लंबी वाली हो जाएगी। और 1+c कर दिया जाता है और डिवाइड बाई, ये पावर 2 है तो पावर 2 आ जाएगा डिवाइड बाई, सिर्फ इसके नीचे, सिर्फ ये वाले के नीचे आएगा, 60 इसका पूरे के लिए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट नीचे 1 आएगा, t के नीचे पावर 1 है ना। तो वेलोसिटी की फाइनल आ गया 3t² + t। अब देखो यहाँ पे लिखा है +c, क्या लिखा है +c, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब तुम्हें वेलोसिटी पहले से दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की वेलोसिटी दिया गया, वेलोसिटी डाला 2, बराबर ना, वेलोसिटी दिया है ना भाई, देखो ना वेलोसिटी दिया हुआ है। तुमने एक्सेलरेशन इंटीग्रेट किया तो v आ गया है, तो v के नीचे v 2 डाला, 2 दिया हुआ है, 2 गिवन है, 2 डाला। 3t² किस टाइम के लिए बोल रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 0 के लिए बोल रहा है। देखो t इज इक्वल क्या 0, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 0 डाल दो +0, ठीक है ना। t जहाँ जहाँ पे वहाँ 0 डाल दिया तो आंसर कुल मिला के कितना आ जाएगा। और +c चल रहा है हमारा, +c चल रहा है, कांस्टेंट चलाते हैं ना इंटीग्रेशन, पता है ना। तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 0, कांस्टेंट वैल्यू सॉरी c की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, यहाँ c की वैल्यू 2 आ गई, बराबर ना। तो क्या पूछा गया था, फाइंड द एक्सप्रेशन, v निकाल लिया एंड s इन टर्म्स ऑफ t ये भी निकाल लिया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। भाई यहाँ पे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गया ना इंटीग्रेशन करने के बाद। अब बोल रहा है, पहले बोला 0 सेकेंड में बताओ, 0 सेकेंड में बताया, t में 0 रख दिया। अब t में क्या रख देंगे, अब t में रख देंगे 4 सेकेंड, है ना, 4 पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ +t, 4+c, c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। जब टाइम 0, जब वेलोसिटी 2 था और टाइम 0 था तो c में 2 डाल देंगे और वेलोसिटी 4 सेकेंड में निकाल लेंगे, बराबर ना, समझा। +7 ये देखो, यही था हमारा।
तो ठीक है, ये आंसर नहीं, ये वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या बोल रहा है मालूम, अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है। हाँ बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है। टाइम 0 है तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है टाइम 0 में। तो हमने यहाँ पे जब टी में 0 डाला था, वेलोसिटी में 2 डाल दिया था और हमने सी की वैल्यू निकाल ली थी। सी जो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन में सी लगाते हैं ना, तो 2 सी की वैल्यू 2 आ गई थी। कह रहा है कि टाइम जब 0 है, वेलोसिटी 2 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो हमारा आया था, अब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, वापस से इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यही तो हमने बताया था आपको। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट। उल्टा चलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी बतानी है हमें, तो भाई वापस से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन, ये प्लस सी एक और लगा देंगे। जब जब इंटीग्रेट करो प्लस सी लगाते जाओगे। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टाइम अगर 0 डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 है। कितना है, 1 है जब टाइम 0 है। ये पहले क्वेश्चन में बोला गया है। तो बस इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है, ये 3 से 3 चला जाएगा, टी क्यूब बचेगा। जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ 0 डाल देंगे और एस के नीचे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। देखो फाइनली हमारी एक्सप्रेशन ये आई थी, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस सी। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 1 है, 1 डाल दो। कब, जब टाइम 0 है। टाइम क्या है, 0 है, प्लस सी आखिरी चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ 1 है तो ये पूरा तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। सी इक्वल टू 1 आ गया, सी इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। बराबर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन। अब बोला कि 5 सेकंड बाद बताओ डिस्प्लेसमेंट, सी की वैल्यू मालूम पड़ गई है। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का आया है, बोला 5 सेकंड बाद बताओ, तो टी में 5 सेकंड डाल देंगे और सी की वैल्यू पहले आ चुकी है हमारे पास जब हम डिस्प्लेसमेंट 1 लेके चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जब हम 1 लेके चल रहे हैं 1 मीटर, तो सी की वैल्यू आ गई। अब इसको हटा दो, छोड़ दो। अब जैसे बोला ये बताओ 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सी वैल्यू आ चुकी है पहले ही। तो टी में 5 सेकंड डाल दो जहाँ जहाँ टी दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सप्रेशन में, और प्लस सी की वैल्यू आई चुकी है पहले ही, 1 आ चुका है। यहाँ 1 डाल देंगे, टी में 5 डाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आंसर। ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बोल रहा है 4 सेकंड बाद बताओ। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमारे पास ये आई थी ना, ये पहले आ चुकी थी जब C2 आया था। ठीक है ना। जब हमने ना 0 डाला था, टाइम 0 डाला था, सी की वैल्यू 2 आ गई थी ना, और ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमारी चल रही थी। तो यही वेलोसिटी की एक्सप्रेशन में, वेलोसिटी एक्सप्रेशन कितनी आई थी भाई, हाँ ये आई थी वेलोसिटी की एक्सप्रेशन, है ना। ये 2 से 6 रिड्यूस किया, 3 आ गया। अब की बार क्या, टी में 4 डाल देंगे, जहाँ जहाँ टी है 4 डाल देंगे, और जो प्लस सी है वहाँ 2 डाल देंगे, क्योंकि सी की वैल्यू पहले निकाल चुके थे जब टाइम 0 था, है ना। अब बाद में टी की जगह 4 डालेंगे। 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ रही है, 50 मोर मीटर पर सेकेंड आ रही है। ये कहानी थी, इतनी हलवा कहानी है भाई। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ दिस। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पहले से दी गई है आफ्टर टी सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि एस है ना, वो डिस्टेंस बताता है, और एस ले लो या एक्स ले लो जो भी है। कह रहा है कि बताओ कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम क्या है, 0 है, तो किसकी एक्सप्रेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन बताओ। मतलब वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है। तो कैसे करने का हम लोगों को, पावर +1 करना, वो जो नीचे है वो आ जाएगा, नीचे पावर 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 4, यहाँ पे ओनली 4 का 4t हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे। यही होगा ना इंटीग्रेट इसका। तो डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। कह रहे डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो बस इसी के नीचे 0 डालो, x के नीचे 0 है। कब, जब टाइम क्या है, 0 है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 डाल देंगे, प्लस c। तो सबको जो भी है इधर भेजेंगे, c कितना आ जाएगा, c भी 0 आ जाएगा मेरे यहाँ पे, डिवाइड बाई 2। तो c भी क्या 0 आ जाएगा, इतना c भी 0 आ गया। चलो टेंशन खत्म हो गई। बराबर। एक ये इसको छोड़ के रख देने का, c 0 आ गया। बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया। अब बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड। हमारे पास डिस्टेंस की एक्सप्रेशन आ चुकी है, सी की भी वैल्यू मालूम पड़ चुकी है,
सी में 0 डाल देना, टाइम में कितना डालना है सेकंड वाले में 4 सेकंड, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 4 सेकंड डाल दो, और जो भी फाइनल सिंप्लीफाई करो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4 सेकंड बाद, बराबर है। तो इस तरह बाकी क्वेश्चन भी कर लेना, जो डाउट हो पूछ लेना, ईजी है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपकी बार एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी, बराबर। और बाद में देखो जो जो पूछा गया है वो निकाल लेना, है ना, इजी था ये। 7 8 बाकी करो भाई, खुद भी करो। कह रहे बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी जो दी है 25 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है। कह रहा है इफ़ द बॉडी इज वेलोसिटी एट एनी टाइम इन टर्म ऑफ टी और हाइट एज अबव द पॉइंट, ठीक है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले तुम्हें यहाँ मालूम होना चाहिए कि जब बॉडी को ऊपर भेजते हैं, ऊपर जब ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? अपवर्ड के लिए ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाली इक्वेशन लगा देंगे, वेलोसिटी से चाहिए। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दिया ही हुआ है 25, है ना। और एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी ये दिख रहा है माइनस, अब माइनस के लेना पड़े क्योंकि अपवर्ड की तरफ है ना, अपवर्ड माइनस लेते हैं, ग्रेविटी का अगेंस्ट है। तो माइनस का 10 मतलब एक्सेलरेशन 10t, बस ये आ गया 25 माइनस 10t, समझ गए ना। इनिशियल वेलोसिटी दी गई, एक्सेलरेशन दिया, लेकिन माइनस का लेना पड़ेगा। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी फार्मूला है u प्लस AT। तो माइनस में क्यों लिया देखो, क्योंकि अपवर्ड फेंकेंगे, अगर यहाँ माइनस नहीं भी दिया होता तुम्हें माइनस ही लेना पड़ता है कि अपवर्ड में क्या होता है, ग्रेविटी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है। तो अब यहाँ पे तुम जो भी टाइम डालोगे, भाई फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड बाद क्या हो गई, टी में 3 डालो, निकाल लो कि 3 सेकंड बाद क्या हो गई है, 6 सेकंड बाद क्या हो गई है, 20 सेकंड बाद क्या हो गई है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन, 25 माइनस 10t आ गया। कह रहे हैं कि एस से इक्वेशन बताओ हाइट से, ठीक है ना। अपवर्ड के लिए हाइट से फॉर्मूला क्या, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूटी प्लस ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, हाइट की ऊपर फेंक रहे बॉल, हाफ AT स्क्वायर बराबर। एस इज इक्वल टू यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है ना, तो 25t प्लस हाफ। अब ए है माइनस का 10, तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 इन ब्रैकेट डालो 10 क्योंकि मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर वैसे रखो, तो ये 2 से 10 रिड्यूस होगा, 5t आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 25 माइनस 2 है, 2 5 10, 5t स्क्वायर आ गया। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, बराबर। ये मोशन 1 डायमेंशन की इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन, ये दो, ठीक है ना। कह रहे डिस्प्लेसमेंट की बताओ फाइनल मतलब क्या आ रहा है जनरल फार्मूला, तो इनिशियल मतलब यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट की, ऊपर की तरफ कितनी थी बॉल, ऊपर की तरफ 3 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद कितना ऊपर गई, तो यू मतलब 25 इनिशियल दिया है, टी की जगह टी रखेंगे, टी यहाँ कहाँ खा गए, टी लिखो भाई यहाँ पे, है ना, टी यहाँ लिखेंगे, 25t है ये, ओके। तो u मतलब 25, टी को वैसे ही रखो, टी की वैल्यू नहीं दी गई है, हाफ ए दिया -10, तो ये माइनस, ये प्लस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस वाले इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस हाफ इन ब्रैकेट 10t स्क्वायर, तो 2 से 5 और 10 रिड्यूस किया तो 5t स्क्वायर आ गया। तो ऐसा आ गया 25t प्लस माइनस 5t स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया द टाइम इट टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। कह रहे हैं कि टाइम मैक्सिमम हाइट में वो कितना टाइम बाद मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा। तो याद रखो जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, देखो जब बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट में जाकर बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मैक्सिमम हाइट में जाकर बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कितने सेकंड में हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी में 0 डालो, अब देख लो टाइम कितना आ रहा है। चलो मैं यहाँ से करा के दिखा रहा हूँ, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, 25 माइनस 10t था। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना तो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम हाइट निकालना है कि टाइम बताओ कब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगी बॉल, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बॉल जाके ऊपर रुक जाएगी, है ना, ऊपर रुक जाएगी, बाद में बॉल नीचे आने लगेगी। तो
तो यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो देख लो वेलोसिटी कब ज़ीरो हो रही, कितने टाइम के बाद। 25 माइनस 10t, 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 10t, माइनस माइनस कट जाएगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा तो 2.5 सेकेंड आ जाएगा टाइम। यानी कि 2.5 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट होगी कितनी सर, तो यहाँ पे लगाओ ना भाई हाइट का, मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आ गई थी फाइनल, 25t माइनस 5t स्क्वायर आ गया था। हमें टाइम मालूम पड़ गया कि 2.5 सेकेंड बाद मैक्सिमम हाइट हो रहा है, क्योंकि 2.5 सेकेंड बाद ही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। थोड़ा सा 9 का यहाँ पर आपको ये है ज़रूरत है नॉलेज की। तो 25 यहाँ पे आ गया, 2.5 सेकेंड आ चुका है ना मैक्सिमम हाइट, मतलब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कब हुई थी, जब टाइम 2.5 सेकेंड हो गया था। तो 2.5 सेकेंड बाद ही हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना तो मालूम पड़ जाएगा मैक्सिमम हाइट कितना हुआ या 2.5 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। द टाइम टेकन रिटर्न द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, भाई सीधा सीधा ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकेंड। तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 2.5 सेकेंड, टोटल 5 सेकेंड है ना। 2.5 सेकेंड में ऊपर गया बॉल, जब जितने सेकेंड बॉल ऊपर जाएगी उतनी देर में नीचे आ जाएगी, तो 2.5 सेकेंड में नीचे आ जाएगी, टोटल 5 सेकेंड लग जाएगा। तो टाइम टेक टू रिटर्न बोल रहा है ना, मतलब जाना और आना, जाना और आना। तो ये कहानी थी इसकी। यहाँ पे देखो एन क्या दिया है पता नहीं, ई की पावर टी डिपेंड द रेट ऑफ द वेज वेलोसिटी बैक्टीरिया इंक्रीज वेयर एन इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टी द मेजरमेंट और फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ टी। तो भाई आप इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लेना और टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब 10 बैक्टीरिया 10 है, एन की जगह जहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करना, इस वाले को इंटीग्रेट करना, जहाँ पर एन है वहाँ 10 डाल देना, ठीक है ना। बैक्टीरिया के लिए एन बता रहे हैं ना और टाइम के लिए टी दिखा रहा है, तो वहाँ पे देख लेना 5 घंटे बाद एन में डालना 10 और टाइम में डालना 5 आवर्स, ठीक है ना, और निकाल लेना कितना आंसर आ रहा है ना। बाकी चलो आप लोग कर लेना, ये था इसका। बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं करा चुका हूँ, 3.3 3.4 हो गया आपका। अब आपका रह गया है एरिया निकालना, बराबर 8 9 हो गया, 9 10 9 नंबर पेज ये है। पेज बहुत उल्टे पुल्टे, इससे बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे लेक्चर ये बनाने में। पेज नंबर 10 ये है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरिया निकालना, ठीक है ना। कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है। अब देखो होता है क्या मालूम, अगर कर्व में देखो ऊपर, अब ये तो मालूम होना चाहिए ना कि ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, बराबर ना, एक्स का पॉजिटिव हो रहा है, ये नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना तो पता ही है, बराबर ना। अब हमें एरिया निकालना है टोटल, तो टोटल एरिया जो भी तुम्हारा यहाँ पे देखो कितना है शेडेड पार्ट, यहाँ पे देखो कितना शेडेड पार्ट है। तो जितने भी शेडेड पार्ट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वाई में कहाँ तक रीच है उसका, बराबर कितना हाइट तक के है रीच, वहाँ तक के हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट मार देंगे, ठीक है ना। और फिर दोनों का ऐड कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा, आपको एक एक्सप्रेशन दिया ही होगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे करते हैं, आपको करना क्या था, एक था आपका 2 से 4 और एक था 1 से 2, ये भी शेडेड पार्ट है, 1 से 2 2 से 4, बराबर। तो हम लोग को करना है क्या है, एक x² - 4 आपको ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ये। अब एक बार इंटीग्रेट करेंगे इसको कहाँ से कहाँ तक के, 1 से लेकर 2, और एक बार कर देंगे 2 से लेकर 4। देखो एक बार कर दिया 1 से लेकर 2 इंटीग्रेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए इसके लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं सिखा चुका हूँ, ये मालूम होना चाहिए। तो एक बार 2 to 4 से कोई भी पहले कर दो, 1 to 2 या 2 to 4 है तो बीच में प्लस ना, अरे भाई 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आंसर सेम ही नहीं आएगा ना। तो कुल मिला के इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, बराबर है। इंटीग्रेट करने के बाद एक बार वैल्यू हायर डालना है, फिर एक बार वैल्यू माइनस करके लोअर वैल्यू डालना है, पता ही ना ये तो हमने क्या किया इसको, अब बाद में इसको भी यही करना है। तो इसको इंटीग्रेट क्या आ गया, इसकी पावर 3 एक प्लस हुआ और नीचे 3 आ जाएगा, -4 का 4x हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4, तो 2 से 4 ले लिया, हायर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2।
इसी तरह प्लस करके दूसरा वाला भी ऐसे इंटीग्रेट करके 1 से 2 ले लिया, 1 से लेकर 2 बराबर। अब देखो एक बार x में 4 डालेंगे, देखो यहाँ तक कहानी चल रही है ऐसे करके, और वो तो दूसरी कहानी है बिल्कुल, एक्सप्रेशन ही दूसरा, उसको अलग ही रखो, एक को समझ लो बाकी वैसी वैसी हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, x में एक बार 4 डालेंगे बराबर, 4 डालेंगे, फिर माइनस करके एक बार x में 2 डालेंगे और पूरा आंसर निकाल लेंगे। भाई डेफिनेट सिखाया तो है, बहुत आप लोग परेशान करते हो, डेफिनेट सिखाया हुआ है। देखो इंटीग्रेशन के बाद ये कहानी आ गई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट टू 4, बाद में वो दूसरी कहानी चल रही है, ठीक है ना, वो अलग ही कहानी है, उसको भी भाई मतलब वैसे ही करना है ना, सेम टू सेम स्टेप वही करना है, रिपीट 1 से लेकर ये वाला ब्रैकेट डाला करो 2 बराबर। चलो इसको देखते हैं, एक बार इसमें 4 डालना है, 4 की पावर 3, 3 माइनस 4 की पावर 4 बराबर, माइनस करते हैं, फिर एक बार क्या है लोअर लिमिट डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डाल देंगे, लोअर लिमिट 2 है ना बराबर। ये कहानी चल रही थी हमारी, एक बार हायर लिमिट माइनस एक बार लोअर, सेम चीज़ इसको भी यही करना है, प्लस करके सेम, एक बार हायर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ऐसे पूरा पूरा ब्रैकेट, एक बार हायर लिमिट ब्रैकेट बंद करो, फिर ब्रैकेट ऐसे खोलो ये वाला, और एक बार लोअर लिमिट 2 वाली बराबर। तो अब ये सिखाना पड़ेगा क्या भाई, 64 आ जाएगा अपॉन 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 3 माइनस 8 बराबर, डबल ब्रैकेट बंद करो, ठीक है, और प्लस यही कहानी यहाँ पर भी चला लो, सिंप्लीफाई करो सब, प्लस कर दो इसका भी सिंप्लीफिकेशन से, एक बार हायर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ठीक है, और आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है बस इसको सॉल्व कर लेना और आंसर फाइनली आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो कब होता है, जब यहाँ पे देखो ऊपर दिया हुआ नीचे दिया, दोनों का टोटल एरिया निकालना है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, तो एक बार 1 से 2 गया और एक बार 2 से 4 गया है, तो एक बार 1 से 2 करना है और एक बार 2 से 4 करना है, अलग अलग करना है इंटीग्रेट, दो अलग अलग सेम एक्सप्रेशन दो अलग अलग बार इंटीग्रेट करना है, बीच में प्लस लगा देना है। अगर दो कर्व के बीच में, अगर दो कर्व के बीच में ऐसे, यहाँ पे क्या एक ही कर्व के बीच में था, एक ही कर्व था तो प्लस करना है, अगर दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है तो उसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा माइनस। अब माइनस भी कैसे करेंगे, ऐसे एक बार ए से बी इधर से इधर गया, ठीक है ना, और दूसरे एक्सप्रेशन मतलब दो तुम्हें अलग अलग एक्सप्रेशन दी होंगी, करना तुम्हें ए से बी से ही है, लेकिन यहाँ पर एक कर्व की एक एक्सप्रेशन दी है, एक ही कर्व है, यहाँ पे दो कर्व है तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन दी होगी, यहाँ पे हमने सेम एक्सप्रेशन लगाया है ना, क्योंकि एक ही कर्व था, यहाँ पे दो कर्व हैं, इसकी अलग एक्सप्रेशन लेना, इसका अलग लेना, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखना पहले इस वाले को पहले रखना, कौन वाले को, जो पॉजिटिव वाला है ऊपर की तरफ वाला है, और जो पैराबोला है पैराबोला उसको बाद में लेना, ठीक है, ये याद रखना। जो कॉन्वेक्स टाइप दिख रहा है ना ऐसे वाला, ये वालों को पहले देना, प्लस में चल जाएगा आगे पीछे कुछ भी, क्योंकि एक कर्व है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 + 4 को आंसर वही आएगा, चाहे 4 + 3 को आंसर वही, लेकिन 3 - 4 का आंसर अलग आता है, 4 - 3 का आंसर अलग आता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस बदल जाएगा। इसीलिए माइनस में जब दो कर्व के बीच में एरिया, तो ध्यान रखना है हमेशा ये वाला जो है ऐसे जो हाइपर बोला है उसको है ना पहले लिखना है, और ये डाउन वाले को बाद में रखना है, भाई ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस में बस दोनों को इंटीग्रेट करो, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से बाद में इसका आंसर अलग इसका आंसर अलग, दोनों का आंसर माइनस कर दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही तो हम बोल रहे हैं आपको डिमांड, हम तो यही कह रहे हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्या ही आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, ठीक है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो भाई हमने सिखाया हुआ है आपको, पेज नंबर ही नहीं मिल रहा है, पेज नंबर इतना आगे पीछे हैं, क्या करें, आप लोग PDF ऐसे भेजते हो, प्रिंट आउट निकाल के भी क्या ही फायदा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है आपको, एरिया वाला जो मैंने बता दिया, ठीक है ना, एरिया वाला वैसे ही करना है आपको। इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट है एवरेज वैल्यू निकालने का,
ठीक है ना, कि अलग अलग इसमें ग्राफ में वैल्यू दी गई है, तुम्हें एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बराबर, एक्सप्रेशन तुम्हें दिया जाएगा और बोलेगा एवरेज वैल्यू निकालो। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला तुम्हारा ये है, आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया उसको इंटीग्रेट कर लेना, बराबर, 1/b माइनस ए, ठीक है ना। तो b माइनस ए, जो भी b मतलब हायर पॉइंट, ठीक है, जैसे 1 से 4 के बीच में है ना, तो ये हो गया b तुम्हारा, ये हो गया 1, लोअर वाला a हो गया, ठीक है ना, ए बी, तो b माइनस ए करना है, 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 ये 1/3 आ जाएगा। इस वाले को देखो क्या मांग रहा है, a से b के बीच में इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट करना, और लोअर लिमिट पहले लिखना, हायर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ये मालूम होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये मालूम होने, मैंने सिखाया अच्छे से। सिंप्लीफाई कर लेना, एवरेज वैल्यू आ गई 2, बस ये आपको बताना था कि एवरेज वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो कहाँ पर आई एवरेज वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई 2। तो जब 2 को तुम ऐसे ड्रॉ करोगे इसी ग्राफ में, तो रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया इन द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, समझ गए, ये एवरेज 2 आ गई, मतलब ये इसके बीच में ये एरिया हो गया, ये पूरा कहाँ से 1 से लेकर 4 तक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे मालूम पड़ा कि ये हमने ऐसे, जब y इज इक्वल टू आंसर आया एवरेज वैल्यू, तो ये लाइन हमने ऐसे मारी, और 1 से 4 तुम्हें दिया ही हुआ था ना, 1 से 4, ये 1 से 4 तुम्हें दिया ही हुआ था पहले ही। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में क्या आ गया, पूरा पूरा एरिया निकल आएगा उसका, मतलब एरिया तुम्हें निकालना होगा तो ऐसे एरिया निकाल सकते हो आगे चलकर, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट, क्योंकि बीच में देखो पेजेस गायब हैं वाला, और भी जो एरिया वाला जो हम आपको पढ़ा रहे थे, शेडेड एरिया निकालने की, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसके पेजेस मुझे मिल रहे हैं, कैसे प्रिंट आउट या फिर PDF में था, समझ में नहीं आ रहा है। खैर काफ़ी हद तक के एरिया का मैंने बता दिया है, खाली एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो पेज मिलेगा तो फाइंड द कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। फिलहाल एवरेज वैल्यू हमने आपको बता दिया, एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें दी है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, बाद में मतलब टाइम 0 में थी, बाद में 1 सेकेंड में कहीं गई, 2 सेकेंड में कुछ अलग स्पीड हो गए, हम लोग है ना एक्सेलरेशन लेते जा रहे हैं, स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है। सो बाई कंप्लीटिंग, तो ये तुम्हें एक क्वेश्चन दी गई है v की, बराबर, v की एक्सप्रेशन ये दी गई है 2t-4। अब यहाँ पे t में जो भी डालो, t में 0 डालेंगे तो वेलोसिटी देख लो कितनी आ रही है, t में 1 डालेंगे देख लो वेलोसिटी कितनी आ रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन दिया है ना। अगर इसकी ये एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का दिया होता और निकालना वेलोसिटी होता, तो हम डिस्प्लेसमेंट वालों को इंटीग्रेट करते और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को लाते, लेकिन यहाँ पर तो भाई वेलोसिटी की इंटीग्रेशन, वेलोसिटी की ही एक्सप्रेशन दी गई है, थोड़ी ना इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, अगर एक्सेलरेशन निकालना होता, बात समझो ज़रा सा, फिर से समझो, तुम्हें किसकी दी गई है, वेलोसिटी की दी गई है, बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना, उल्टा चलते ना, उल्टा। अगर मैंने गलत बोल दिया पीछे अभी तो करेक्ट कर लो। क्या हमें किसकी पूछी गई है, वेलोसिटी की ही पूछी गई है, और दिया भी किसका है, वेलोसिटी का ही दिया गया, तो इंटीग्रेट करने की या डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है ना। अगर दिया गया वेलोसिटी का, पूछता डिस्प्लेसमेंट का, उल्टा, तो हम लोग इंटीग्रेट करते, या वेलोसिटी के दिया होता पूछता एक्सेलरेशन का, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते। तो याद रखो, ऐसे ऑर्डर बना लो, क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे उल्टा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है तो इंटीग्रेट करेंगे। ये ऑर्डर लिख लो, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आ रहे हैं तो डिफरेंशिएट करते जाओ, ऐसे आना है तो इंटीग्रेट करते जाओ। तो क्या कहानी है भाई, टी में 0 डालो, देख लो वी क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, टी में 0 पूरा 0 हो जाएगा, -4। फिर टी में बोला 1 डालो, 1 डालेंगे 2 × 2 -4 -2 आ जाएगा, तो ये टेबल भर जाएगी पूरी, ये टेबल क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। बोलेगा एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वाले सारे सबको है ना ऐसे प्लस मार देना, प्लस बोलो तो -4 + -2 + 0 + 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अपॉन कितने सेकंड की बात हो रही, 4 सेकंड की बात हो रही ना, कितने सेकंड की बात हो रही, 4 सेकंड की, 0 1 2 3 4 सेकंड हुए ना, 1 2 3 4, नहीं समझे,
यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड हो रहे हैं ना, तो ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, क्योंकि पहले सेकेंड में एक्चुअली वो 0 हुआ ना, उसका वेलोसिटी 0 ही थी एक तरीके से। बाद में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। एवरेज वैल्यू फॉर्मूला बता तो दिया है भाई, बता दिया ना, 1/-b है, और जो भी एक्सप्रेशन उसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2t-4 को इंटीग्रेट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ जाना है, हायर वाला क्या है 3 है टाइम, ये 3 है, और लोअर वाला 0 है, बराबर है, b-a समझ गए। तो 3 - 0, ये देखो -1 सेंटीमीटर आया कि नहीं, सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो ये एक मैनुअल तरीके से ये हमने फॉर्मूले वाले तरीके से बताया, ठीक है ना। यहाँ पे b - a में क्या करेंगे, b मतलब हाईएस्ट टाइम और a मतलब लोवेस्ट टाइम। लोवेस्ट टाइम क्या 0 था, हाईएस्ट टाइम 3 था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बताया गया कि ये तुम्हारा नॉर्मल तरीका हो गया, मैनुअल तरीका ये हो गया इंटीग्रेशन वाले मेथड से, कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें भी यही कहानी है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें क्या है, हायर लिमिट कितनी दी गई है, लोअर लिमिट 1 दी गई है, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब हाँ लोअर लिमिट 1 दी गई, हायर लिमिट, और x इज लेस देन k दी गई है। और तुम्हें एवरेज वैल्यू पहले तो 1 दे दिया गया है, हमें लग रहा है, हाँ यहाँ पे 1 की 11, हाँ 11 दिया हुआ है, आंसर पहले से दे दिया गया है ना, 11 दिया गया है। तो एवरेज वैल्यू इक्वल टू दिस, एवरेज वैल्यू के नीचे क्या डालते हैं, 11 डालते जाओगे, 11 डालते जाओगे, क्योंकि अब इस पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, तुम्हें अब की बार लोअर मालूम है 1, देख लो x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन k, कह रहा है कि 1 से बड़ा है x, k से छोटा है, मतलब k हायर लिमिट हो गई, 1 लोअर लिमिट हो, a तुम्हें दिया हुआ है 1, a तुम्हें 1 दिया, k तुम्हें नहीं मालूम, मतलब हायर लिमिट तुम्हें b नहीं मालूम है, लेकिन उसके बदले तुम्हें एवरेज वैल्यू मालूम है। इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट सिंप्लीफाई करो, बाद में लेफ्ट राइट मार दो, k को अकेला यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व कर लो, क्योंकि k की वैल्यू क्वाड्रेटिक में आ रही है, k स्क्वायर में आ रहा है ना। अब ये भाई ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके फंस रही है तो भाई तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और ये मैथ का बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। तो भाई ये भी हो गया, एवरेज वैल्यू निकालना भी हो गया, सॉल्व कर लेना है ना। बाकी सब ये तुम्हें देखो लोअर लिमिट, ये तुम्हें देखो ये दिया है ना, ये तुम्हें a दिया हुआ है, ये तुम्हें b दिया हुआ है, ये दो है ये दिया हुआ है। इंटीग्रेट करो, b - a 1/b - a वाला फॉर्मूला डालना पूरा, और यहाँ पे सारी वैल्यू दी गई है, और आंसर निकाल लेना तीनों का, बराबर है, ऐसे है। यहाँ पे ग्राफ में देखना पड़ेगा, ये तुम्हारा a है -2 और ये 6 है, ये b है, ठीक है। और इस ग्राफ की तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये देखो, और a और b भी दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल देना आंसर, बस इतना कर लो, जितना मैंने सिखाया उतना ही करो, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तुम्हारा तो जस्ट पासिंग वाला मसला चल रहा है, तो फिलहाल जितना करा रहे हो उतना ही करो।